सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं महर्षि बादरायण कृत ब्रह्मसूत्र, जिसे वेदांत सूत्र भी कहते हैं, के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 21वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 21वां सूत्र कहता है, भेद व्यपदेशाच्च अन्यः, अर्थात भेद का कथन होने से अन्य जो हैं वह सिद्ध होते हैं। कह रहे हैं तथा भेद का कथन होने से। तो यहाँ पर यह समझिए कि भेद के विषय में बताया गया है। जैसे कि हमारा यह जो शरीर है, हमारा यह शरीर देखिए भेद में है। हाथ अलग हैं, पैर अलग हैं। अब अंगों की बात करें, हम अपना शरीर को एक समझ लिए, अब इसमें अंग का देखिए तो इसमें भेद है, अलग अलग अंग हैं। अब अंगों के भीतर भी देखेंगे तो उसमें भेद पाएंगे। अलग अलग अंग के अलग अलग जो है मांसपेशियां हैं, कोशिकाएं हैं, वो भेद है। तो वे बिल्कुल अलग तरह से है। फिर इस तरह से हर जो अंतः में हम चले जाते हैं, इसके पिछले वाले सूत्र में बताया था कि अंतः का अंतः में जाना है, अंदर के अंदर, भीतर के भीतर में जाना है। तो यहाँ तक बताते हैं कि जब हम ऐसा जाते हैं तो पाते हैं कि सब में भेद है, एक जैसा नहीं है। यानी शरीर के भीतर में जैसे कि आँख हो गया, आँख के भीतर में फिर जो है कॉर्निया हो जाएगा, उसमें अंतर हो जाएगा। कॉर्निया के भीतर में फिर जाएंगे तो फिर नस, हमको नस मिल जाएगी। नस के भीतर में फिर हम जाते हैं तो फिर वह अलग वहाँ मांसपेशियाँ मिल जाएंगी, कुछ कोशिकाएँ मिल जाएंगी, उत्तक मिलेंगे। उत्तक के भीतर में जाएंगे तो कुछ कोशिकाएं मिलेंगी, वे अलग अलग होंगे। फिर उसके भीतर में जाएंगे, फिर उसके कोशिकाओं के भीतर में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल वॉल होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होते हैं इसमें, सॉरी। तो इस तरह से हम पाते हैं कि यह जो है अलग अलग होते चले जाते हैं। अब डीएनए होगा, वो अलग हो जाएगा। आरएनए होगा, वो अलग होगा। उसके भीतर में घुसेंगे फिर उसमें अलग अलग ही हमें मिलेगा। जैसे डीएनए में जाएंगे तो एडिनोसिन भी उसमें है, थायमिन भी है, ग्वानिन भी है, साइटोसिन भी है, ये अलग अलग है। उसमें भी जाएंगे तो फिर अलग अलग मिलने लगेगा। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सब मिलेगा। कार्बन में भी जाएंगे तो अलग अलग मिलने लगेगा। इस तरह से हर समय जब भी भेद आएगा तो अन्य ही हमको इस तरह से मिलता चला जाता है। ये लगातार ऐसा होता चला जाता है, एक कभी भी वह नहीं मिलता। यानी आंख के भीतर में आप जाएंगे तो आंख नहीं मिलेगी, दांत के भीतर में जाएंगे तो दांत नहीं मिलने वाला आपको, कुछ अन्य ही मिलेगा, कुछ अलग ही मिलेगा, कुछ भेद ही मिलेगा, कुछ ना कुछ डिफरेंट अवश्य ही मिलेगा। तो ऐसा होते 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 चला जाता है। ये कहाँ तक चला जाता है? ये अंततः ऐसी स्थिति में आता है जहाँ के बाद आप उसका फिर अंत ही नहीं कर पाते। तो वहाँ से जो बच जाता है उसको हम अनंत कह देते हैं। सूक्ष्म होते होते, भीतर होते होते बच जाता है। तो वह जो वो अनंत है वह अन्य है, वह अन्य है। तो उसी अन्य को यहाँ पर निर्देशित किया है वेदांत ने, उसी अन्य को निर्देशित किया है कि वह अन्य है। और वह जो अन्य है उसी को कहा है परमात्मा।
उसी अन्य को कहा है। तो इस तरह से ये जब तक हमें कुछ न कुछ मिलता जाता है, जब तक हम चाहे हम सोच करके भी देख लेंगे तो हमें कुछ न कुछ मिलता जाएगा। जहाँ तक वह मिलता जाता है हम भेद ही पाते रहते हैं, अन्य ही पाते रहते हैं। हर भेद में अन्य मिलता जाएगा और ऐसी स्थिति आती ही रहेगी। जब तक आती रहती है ऐसी स्थिति, तब तक हम परमात्मा तक नहीं है, यानी हम उस निराकार तत्व तक नहीं है। हम परमात्मा के ही इस साकार स्वरूप तक तो हैं, ये परमात्मा के ही साकार स्वरूप हैं, लेकिन हम जिस निराकार तत्व की बात कर रहे हैं और जो हमारा अभिष्ट है, इन साकार का हम लोगों ने अलग नाम दिया हुआ है। लेकिन जहां पर विभाजन की संभावना ही खत्म हो जाती है, जहां पर संयोग की संभावना ही खत्म हो जाती है, संयोजन ही नहीं हो सकता, विभाजन ही नहीं हो सकता, उस स्थिति को जो यहां अन्य कहा गया है और उसी को परमात्मा कहा गया है। और वह उसी को शुरू से यह कहते आया आनंदमय। तो यह आनंदमय अवस्था उन्हीं के लिए, उस अन्य के लिए ही है, जहां से फिर हम कोई विभाजन और संयोजन की कोई संभावना नहीं रह जाती है, जहां पर फिर किसी प्रकार के भेद की संभावना नहीं रह जाती है। ऐसा वह अभेद स्थिति आ जाती है। तो उसके लिए ही यहां पर इसका प्रयोग हुआ है। हरि ओम।